ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में किस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट निकालते हैं, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको उससे पहले याद हो कि ds जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस u²/2g होता है, स्टॉपिंग टाइम जो होती थी हमारी u/g, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। तो अब अगर हम यहाँ उसका इसी का यूज़ करेंगे तो आपको पता है जब हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो उसका एक कंपोनेंट u cos थीटा होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, दूसरा जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट जो u sin थीटा से रिस्पॉन्सिबल होता है, और u sin थीटा ही मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या यही रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक ले जाने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं इसी वैल्यू को पुट करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप यहाँ इस वैल्यू को पुट करिए u²/2g, और आप u के स्थान पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है तो क्या u के स्थान पे u sin थीटा पुट करेंगे, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर आप करेंगे अपॉन 2g करेंगे, 2g करेंगे तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा पहुँचने में, क्या उतना ही टाइम यहाँ से पार्टिकल को ग्राउंड पे फिर से आने में लगेगा, तो टोटल ऑफ टाइम फ्लाइट होगा। अब आप जानते हैं जो टी अप होता है ऊपर ले जाने का टाइम u/g होता है, टी जो अप होता है वो ऊपर ले जाने का टाइम u/g, और इतना ही टाइम फिर से लगेगा आपको ग्राउंड में आने के लिए, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, तो क्या हो जाएगी 2u/g। अब यहाँ पे आप u की वैल्यू फिर वही पुट करिए u sin थीटा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है कि पार्टिकल को हवा में ले जाने के लिए, तो 2 हो गया और u sin थीटा/g, तो आपका क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब रेंज की बात करते हैं, तो क्या इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या ये u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और कितना समय तक पार्टिकल आपका हवा में रहा उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आपको रेंज मिल जाएगा, तो r = क्या हो गया, u cos थीटा मल्टीपल तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप वैल्यू पुट करें r = u cos थीटा मल्टीपल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी, 2u sin थीटा/g। अब इसको आज आप पुट करेंगे तो आपको u² बनेगा, और 2 × cos × sin जब आप बात करते हैं तो क्या sin 2 थीटा बनता है अपॉन g, तो ये आपका हो गया रेंज का फार्मूला। तो इस तरीके से हमने बिना जो है मोशन के फार्मूले लगाए हुए हम आसानी से तीनों वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज तीनों हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।